ये वीडियो है क्लास 8 के संस्कृत ओरल टेस्ट के विषय में। संस्कृत रुचिरा भाग 3 जो हमें सिलेबस में लगी हुई है, और इस बार जो सेशन एंडिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसे हम सत्रांत परीक्षा कहते हैं, उसके साथ साथ ओरल टेस्ट भी होने जा रहा है। तो ओरल टेस्ट, जिसे हम संस्कृत में मौखिक परीक्षा कहते हैं, ये बहुत अनिवार्य है और ये पहली बार हो रहा है कि हमें सेशन एंडिंग एग्ज़ाम में ओरल टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि ओरल टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उसी की तैयारी करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप अंत तक देखेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप शिक्षक भी हैं तो भी आपके लिए ये चैनल जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑल वीडियोस मिल जाएंगी। रुचिरा भाग 1, 2, 3 की या संस्कृत व्याकरण की बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि इस बार लॉकडाउन रहा है तो हमारी टीचर्स की यही कोशिश है कि हम आपको जो ओरल टेस्ट देंगे वो इजी देंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है सुभाषितानी का हिंदी अर्थ। सुभाषितानी संस्कृत शब्द है, इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? ठीक है, हिंदी में कहेंगे सुंदर वचन। प्रथम पाठ का कोई श्लोक सुनाओ। प्रथम पाठ सुभाषितानी ही था, उसका कोई एक श्लोक सुनाना, क्योंकि संस्कृत में श्लोक आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 8 में पढ़ रहे हैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं हम सब लोग कि आप संस्कृत में एक सुंदर सा श्लोक ज़रूर सुनाएंगे। और संस्कृत की एक अचीवमेंट रहती है, अगर हम श्लोक सुनाते हैं तो हमें लगता है कि आपने संस्कृत ध्यान से पढ़ी है। तो प्रश्न संख्या 3 है, नदियाँ, ये बहुवचन है, नदी का बहुवचन हो गया नदियाँ, इसकी संस्कृत क्या होगी ये बताना है आपने। ठीक है, नदी को तो नदी कहते हैं संस्कृत में, लेकिन नदियाँ, इसकी संस्कृत क्या होगी ये बताना है आपने। प्रश्न संख्या 4, संसार सागर के नायक कौन हैं? संसार सागर के नायक कौन हैं? ठीक है, ये आपने भावार्थ उस लेसन का समझा होगा कि उस लेसन में संसार सागर के नायक कौन थे, तो आपको आता है। तो आगे है, गजधर का हिंदी अर्थ क्या होगा? गजधर को हिंदी में क्या कहेंगे? जो गज धारण करता है उसे गजधर कहते हैं। ऊपरी का विलोम बताओ। ऊपरी शब्द संस्कृत का शब्द है, इसका विलोम क्या होगा? अधः। फिर उसके बाद है, गजधर शब्द किस स्टेट में प्रयोग होता है? इस लेसन में हमने पढ़ा था कि एक स्टेट है हमारे देश में, वहाँ पर गजधर शब्द का प्रयोग बहुत बार होता है। कौन सी स्टेट है वो बताना आपने। गजधर अपने काम का पारितोषिक क्या लेते थे? गजधर जो था काम करते थे और उसका पारितोषिक क्या लेते थे ये आपने बताना है। क्या पारितोषिक लेते थे ये आप बता दें। क्या पैसे लेते थे या सामान लेते थे? 7 बहनें की संस्कृत क्या है? 7 बहनें, इसको संस्कृत में कैसे कहेंगे? सप्त भगिन्यः। उसके बाद है सप्तभगिन्यः क्या है? सप्तभगिन्यः क्या हैं ये बताना है आपने। क्या है सप्तभगिन्यः? 7 बहनें क्या हैं? 7 स्टेट्स हैं। ठीक है, 7 राज्य हैं। सप्तभगिन्यः के नाम बताओ। सप्तभगिन्यः के आपने नाम बताने। आ से 2 हैं असम और अरुणाचल प्रदेश, मा से 3 हैं मिज़ोरम, मणिपुर और मेघालय, ना से 1 है नागालैंड और त्रि से 1 है त्रिपुरा। उसी तरह से है प्रश्न संख्या 12, सप्तभगिन्या का कौन सा उद्योग विश्व में प्रसिद्ध है? कौन सा व्यापार है जो 7 सिस्टर्स में बहुत ही लोकप्रिय है? तो व्यापार है बांस का व्यापार, बांस को बेचने का व्यापार। उसके बाद है बांस का पेड़, इसकी संस्कृत क्या है? बांस के पेड़ को क्या कहते हैं? वंश वृक्ष। क्या कहते हैं? वंश वृक्ष। प्रश्न संख्या 14, नीति नवनीतम के श्लोक किस ग्रंथ से हैं?
नीति नवनीतम के श्लोक किस ग्रंथ से हैं ये बताना है आपने। मनुस्मृति से हैं। प्रश्न संख्या 15, नीति नवनीतम पाठ के श्लोक सुनाओ, कोई एक श्लोक सुनाओ। ठीक है, नीति नवनीतम का आप पहला श्लोक भी सुना सकते हैं, अभिवादनशीलस्य, है ना। तो उसी तरह से है प्रश्न संख्या 16, नवनीतम को हिंदी में क्या कहते हैं। नवनीतम को हिंदी में क्या कहते हैं। नवनीत मक्खन को भी कहते हैं। उसके बाद जो बड़ों का सम्मान करता है उसे क्या मिलता है, ये हमने पढ़ा था श्लोक में। उसे क्या मिलता है, आयुर्विद्या यशो बलम। उसके बाद है 18वां प्रश्न, नीति का विलोम क्या है। एक होती है नीति और नीति का विलोम क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, अनीति। अब है 19 क्वेश्चन, सावित्री बाई फुले कौन सी स्टेट से थी। सावित्री बाई फुले कौन सी स्टेट से थी ये आपने बताना है। कौन सी स्टेट से थी, कौन सी स्टेट से बिलोंग करती थी। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 20, सावित्री के पति का नाम क्या है। सावित्री बाई फुले के पति का नाम क्या था, ये बताना है आपने। 21, सावित्री बाई की शादी कब हुई। सावित्री बाई फुले की शादी कब हुई। आप यहाँ पर डेट बताएंगे, दिनांक बताएंगे, कौन सी डेट में उनकी शादी हुई थी, तब उनकी आयु कितनी थी ये भी बता सकते हैं। सावित्री के पिता का नाम क्या था। सावित्री बाई फुले के पिताजी का नाम आप बताएंगे क्या नाम था। अब है प्रश्न संख्या 22, सावित्री का समाज को सबसे बड़ा योगदान क्या था। किस बात के लिए सावित्री बाई फुले बहुत फेमस रही ये बताना है आपने। सावित्री बाई फुले की कोई पुस्तक का नाम बताओ, कोई पुस्तक है उसका नाम बताना है आपने। फिर उसके बाद सावित्री बाई का आश्रम कहाँ है। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वीडियो अंत तक देखना, सब क्वेश्चंस यहाँ मैं कवर करूँगा। इसी से आपके ओरल टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे। फिर आगे है 25वां क्वेश्चन, सावित्री बाई फुले के आश्रम में क्या होता था ये बताना आपने। सावित्री बाई फुले के आश्रम में क्या होता था। फिर उसके बाद है कह रक्षति पाठ कौन सा है। कह रक्षति, कह रक्षिता, ये पाठ कौन सा पाठ है। 11th है, 12th है, 13th है। कह रक्षति पाठ में किसकी चर्चा की गई है। इस पाठ में किस चीज़ की चर्चा की गई है। पर्यावरण की गई है, बच्चों की है, विद्यालय की है। 27 नंबर पेज, प्लास्टिक का लिफाफा, इसकी संस्कृत क्या है। प्लास्टिक स्यूताः। 28, पेन को संस्कृत में क्या कहते हैं। क्या कहते हैं पेन को संस्कृत में, ये आपने बताना है। लेखनी। 29, प्लास्टिक की कोई हानि बताओ। प्लास्टिक की कोई हानि बतानी है आपने। फिर उसके बाद है 30th प्रश्न, प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण क्या होता है इसको बताना है आपने, एक्सप्लेन करना है। क्षितौ, क्षितौ किसको बोलते हैं ये आपने बताना है। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, तो क्षितौ किसको कहते हैं ये आपने बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद भूमि के दो पर्यायवाची बताओ। भूमि को और हम क्या कह सकते हैं, वसुंधरा, और क्या कह सकते हैं, धरा भी कहते हैं इसको, पृथ्वी भी कहते हैं। फिर उसके बाद 13वें पाठ का नाम क्या है। हमारे बुक में जो 13वां पाठ है, 30th चैप्टर है, उसका नाम क्या है ये बताना है। 13वें पाठ का कोई एक श्लोक सुनाओ। जो भी 13वां पाठ है उसका कोई एक श्लोक सुनाना है। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, इसका एक श्लोक सुनाना है। फिर उसके बाद 35वां क्वेश्चन है, भारत की 3 मिसाइलें। ठीक है, भारत की 3 मिसाइलें हैं, एक त्रिशूल है, एक नाग है, एक अग्नि है, और भी हैं 2 मिसाइलें, आकाश भी है, वरुण भी है। इस तरह की जो मिसाइलें हैं उनके आपने नाम याद रखने हैं, कोई 3 यहाँ पर आपने बताने हैं। ये क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि,
इस पार्ट से ये प्रश्न आया है। फिर उसके बाद है आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या था, ये बताना है आपने। आर्यभट्ट की जो पुस्तक थी उन्होंने लिखी थी उसका नाम क्या था। 37वां क्वेश्चन है आर्यभट्ट का आविष्कार क्या था। आर्यभट्ट ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, ये बताना है आपने। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गति पर किसका उदाहरण दिया। पृथ्वी घूमती है या अपनी जगह पर रुकी हुई है, ये बताने के लिए उन्होंने किस चीज़ का उदाहरण जो था वो दिया था, ये आपने बताना है। अब 39वां जो प्रश्न है वो इस तरह से है, आर्यभट्ट की प्रयोगशाला कहाँ थी। उनकी लैब कहाँ पर स्थित थी, कहाँ पर थी, किस लोकेशन में थी। फिर 40वां चैप्टर है प्रहेलिकाः। प्रहेलिकाः कौन सा पाठ है, ये आपने बताना है। कौन सा चैप्टर है प्रहेलिका, अंतिम चैप्टर है, 50वां चैप्टर है। अब 41 क्वेश्चन है कोई एक पहेली सुनाओ। आपने यहाँ पर कोई एक पहेली सुनानी है। संस्कृत में आप एक पहेली तो याद कर ही लें ताकि आप उस समय सुना सकें। फिर उसके बाद कस्तूरी किससे पैदा होती है, ये बताना है आपने। कस्तूरी किससे पैदा होती है। कस्तूरी जायते कस्मात, हिरण से पैदा होती है। फिर शक्र किसे बोलते हैं। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, शक्र किसे बोलते हैं, इंद्र को। इंद्र का एक नाम शक्र भी था। इंद्र कौन थे, देवराज इंद्र जिसे कहते हैं, देवताओं के राजा। फिर 44वां क्वेश्चन है जयंत किसका पुत्र है। जयंत किसके पुत्र हैं, ये बताना है आपने। वीडियो अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक ज़रूर करना और बाकी बच्चों तक भी पहुंचाना, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाना ताकि वो इस वीडियो को देखें और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। 44वां क्वेश्चन है हमारा कंस को किसने मारा, ये बताना है आपने। 45वां क्वेश्चन है नारियल फल को संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है, नारिकेल फलम, ये आ गया 45वां क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन बहुत हैं, सफिशिएंट क्वेश्चन हैं। जो शिक्षक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद है वह ऐसे ही प्रश्न जो हैं बच्चों को पूछेंगे ताकि बच्चों को इनका उत्तर बताने में कोई भी समस्या ना हो और वो इस ओरल टेस्ट में 15 आउट ऑफ 14 12 मार्क्स तो कम से कम ले ही सकें। तो अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें। संस्कृत सरिता आपका हमेशा ऐसे वीडियोस लेकर के आपके सामने आती रहती है। तो धन्यवाद।